जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का एक मरतबा फिर दो टोक ऐलान। अपोजिशन पर शदीद तनकीद भी की। मुल्क कंगाल करने वालों ने पहले दिन से शोर मचा दिया कि हुकूमत नाकाम हो गई। अपोजिशन का असल मसला यह है कि हुकूमत कामयाब हो गई है। मुआशी इस्लाहात की आलमी इदारे भी तारीफ कर रहे हैं। ताजिर अब फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार है। आज़ादी मार्च सिंध से पंजाब की हदूद में दाखिल। रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल, कई काफिले भी शामिल। बलोचिस्तान से आने वाला काफिला डेरा गाजी खान पहुंच गया, जो मुल्तान में आज़ादी मार्च में शामिल होगा। फजलुर रहमान कहते हैं इस्लामाबाद में तूफान की तरह दाखिल होंगे। गफूर हैदरी बोले इस्लामाबाद जाकर फैसला करेंगे आगे क्या करना है। अकरम दुरानी बोले हुकूमत हिम्मत हार चुकी, अपनी मर्जी की जगह पर जलसा करेंगे। फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर ना हो, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रियासत, मुल्क और मजहब के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाएंगे। एनओसी की शराइत। उधर वजारत दाखिला में इजलास भी हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। मौलाना का काफिला कराची से निकला तो 14-15 हजार का था। इंटरचेंज तक पहुंचते पहुंचते 2000 का काफिला रह गया। शौकत यूसुफजई का तंज। कहा फजलुर रहमान का मकसद पूरा हो गया। आजादी मार्च के शुरका इस्लामाबाद में मुख्तस करदा जगह पर जितनी देर मर्जी बैठे लेकिन पुरअमन रहे। वज़ीर आज़म जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। कहा इमरान खान के जाने की बात पर अवाम बाहर निकल रहे हैं। अवाम ने पैगाम दिया कि कठपुतली और नाअहल वज़ीर आज़म मुल्क को नहीं चला सकता। आज़ादी मार्च के शुरुका को सलाम पेश करते हैं। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। आसिफ जरदारी के सरकारी इलाज पर मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ की तरह ज़ाती डॉक्टर की सहूलत दी जाए। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की। अदालत ने जमानत देने का पूछा है। अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता तो किसी और की गारंटी कैसे दूं। वज़ीर आज़म इमरान खान के रद्द अमल। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज नवाज शरीफ की हालत संभल ना सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीरॉइड्स देने पर ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ जाता है। दिल और गुर्दों पर तवज्जो दें तो प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। आज फिर तिब्बी मुआयना किया और खून के नमूने लिए गए। समंदरी तूफान कयार। पाकिस्तान के साहिली इलाके खतरे से दो चार। कराची में साहिली बस्तियों और डीएचए गोल्फ क्लब में पानी दाखिल। शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी। ठट्ठा में समंदरी बंद टूटने से 5 गांव ज़ेरे-आब। गवादर और पसनी में समंदरी लहरें सड़कों तक आ गईं। फिश हार्बर पर कश्तियों को क्रेन के जरिए निकाला गया। उधर कराची समेत साहिली पट्टी पर इमरजेंसी नाफिज। गुज़श्ता माली साल तरक्की का हदफ 6.2% के मुकाबले 3.3% रहा। माशी शरह नमू 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। महंगाई की शरह 7.3%। महंगाई 4 साल बाद हदफ से जायद रही। जारी खातों का खसारा 4.8% रहा। मालियाती खसारा 8.9% रहा। शरह सूद में इजाफा। बिजली और गैस महंगी हो गई। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई 12% तक पहुंच सकती है। मुल्क भर में ताजिर कल और 30 अक्टूबर को शटर डाउन करेंगे। हड़ताल का फैसला अटल है। अगर हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो हड़ताल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ताजिर रहनुमा नईम मीर और काशिफ चौधरी कहते हैं शबर जैदी की जबानी यकीन दहानी कबूल नहीं, तहरीरी दस्तावेजात दें। उधर शनाख्ती कार्ड की शर्त और फिक्स्ड टैक्स के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टिम्बर, मोबाइल फोन मर्चेंट्स का भी 29 और 30 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान।
पैमरा के करंट अफेयर प्रोग्राम्स और एंकर्स के हवाले से अहकामात पर एसोसिएशन ऑफ डायरेक्टर न्यूज और एडिटर्स का इजहार तशवीश। कहा, पैमरा के अहकामात इख्तियारात से तजावुज, आज़ाद मीडिया की आवाज़ दबाने की साजिश है। PFUJ, CPNE और नून लीग की भी पैमरा के अहकामात की मजम्मत। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद का भी कहना है कि पैमरा का एंकर्स के लिए हुक्मनामा ठीक अमल नहीं। शाहीन कैंगरूज का शिकार करने के लिए पर तोलने लगे। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच की निगरानी में फिटनेस सेशन। मिसबाह हक का कहना है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस और विकेट्स पर खेलना आसान नहीं होता। बाबर आजम के लिए कप्तानी नया तजुर्बा है। ताहम बाबर आजम और अजहर अली को कहा है कि वो अपनी बैटिंग पर भरपूर तवज्जो मरकूज रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जरदारी साहब को वो तिबी सहूलियात फराहम किया जाए जो उनका हक है, जो कानून के मुताबिक इंसानी हकूक़ के मुताबिक पूरे दुनिया में जो UN के कानून हैं उनके मुताबिक उनके हकूक़ है। अनफॉर्चुनेटली इस सिलसिले में हमें काफ़ी रुकावटें का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन जब सदर जरदारी को शिफ्ट किया जा रहा था, उसी वक्त जज ने ऑर्डर किया था कि फ़लाँ सहूलियात सदर जरदारी साहब को मिले और टेस्ट जो करना है वो करवाया जाए। अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हुआ। हम वापस कोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं, फिर से एक नया मेडिकल बोर्ड बना, वो नया मेडिकल बोर्ड ने वही कहा था, लेकिन फिर भी उस कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशंस के बावजूद सदर जेल में तबी सहूलियात दिया जा रहा था, ना उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। हम फिर वापस अदालत में चले गए थे कि आप ही के ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा है। अदालत ने फरमाया कि अगर डॉक्टर साहब कहते हैं, अगर मेडिकल बॉस कहते हैं, तो फिर इंतज़ामिया को इस पर अमल करना पड़ेगा। फिर भी अमल नहीं हो रहा था, तो हम फिर वापस गए अदालत के पास कि जो आपके ऑर्डर्स है, जो आपके हुक्म है, जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, जो जेल के डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, जो नैब के डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, उन पे तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि सदर जरदारी साहब को तो शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन हम आज तक हुकूमती डॉक्टर्स पे, जेल के डॉक्टर्स पे, हुकूमती हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पे जो उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, उन पे ही रिलाई कर रहे हैं। हमारा अपना कोई डॉक्टर्स फैमिली की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से कोई मौका ही नहीं मिला, कोई सही सेहत का जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो इलाज करना है, उसको एनालिसिस करने के लिए अभी तक हमें वो मौका नहीं मिला है। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर पूरी की पूरी तरह से उस पर अमल होना चाहिए, और वो हमारा मुतालबा है। और जिस तरीके से पिछली बार जब सदर जरदारी को एक ही दिन के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था और फिर ज़बरदस्ती वापस जेल भेजा गया, जिससे सेहत पे और जो सदर जरदारी का सेहत पे उस पर भी असर हुआ, हम वो चाहते कि ये अब फिर से ना हो और सदर जरदारी साहब का जो तिबी सहूलियात का हक है वो मिले। जैसे कि आपको पता है, ये बड़ा अजीब सूरत हाल है हमारे यहाँ, इसलिए सदर जरदारी साहब के खिलाफ तो कोई कन्विक्शन ही नहीं है। अब तक तो पूरे के पूरे केसेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जब नैब के अक्यूज था तो तब गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन मिला, फिर उसके बाद वो अरेस्ट किए गए, लेकिन सदर जरदारी अब भी इनकी कैद में है, जबकि कोई केस प्रूव नहीं किया गया। सदर जरदारी ने खुद ना ECL से एप्लीकेशन मांगा बाहर जाने के लिए, ना किसी अपना टिकट मांगा था, ना कोशिश किया था, लेकिन हर आदमी इंसान होता है और तिबी सहूलियात उनका हक होता है। और वो ना सिर्फ हमारे जो कानूनी हक होते हैं, जो आइनी हक होते हैं, जमहूरी हक होते हैं, वो भी छीने जा रहे हैं, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पे जो आपको मिलना चाहिए, जो हर कैदी को मिलना चाहिए, वो भी उसके साथ खेल के हम
हमारी क़यादत के साथ और नून लीग की क़यादत के जानों के साथ खेला जा रहा था। और आज भी मैं इस हुकूमत को तो ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जो भी वो डॉक्टर्स के आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल वो हॉस्पिटल में हैं, मगर अभी भी इमरान खान की कैदी है। और इमरान खान के होते हुए हम नहीं ट्रस्ट करते हैं कि सदर ज़रदारी साहब को वो हक मिलेगा जो उसका हक है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स हैं, हम शो में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारा मुतालबा है कि हम अपना भी डॉक्टर्स भेजें ताकि हम हमारे अपने सुकून के लिए कि हम जो भी कर सके सेहत के मुताबिक वो हो सके। हमारा केस और किस्म के तरीके से भी अजीब है कि हमारा केस तो सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, एलिजेड क्राइम सिंध का है, मगर केडी यहाँ इस्लामाबाद में नहीं। ना सिर्फ ख़ानदान के लिए, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो भी एक मुश्किलात का सामना कर रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन इन सारे मुश्किलात के बावजूद सदर ज़रदारी का तिबी सहूलियात का और सेहत का मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मैं आज भी आप सबको कह रहा हूँ कि सदर ज़रदारी का सेहत ज़रूर सदर ज़रदारी बीमार है, मगर आज तक अब तक हौसला बुलंद है।